हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जेक्वेरी का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि जेक्वेरी को आपको किस तरीके से वेब पेज पर लगाया जा सकती है, उसके लिए क्या क्या सिलेक्टर्स यूज होते हैं, ये सब चीजें गाइस मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली गाइस मैं आपको जेक्वेरी के इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जेक्वेरी में इवेंट्स का क्या कंसेप्ट है, उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इस तरीके से गाइस पूरा जेक्वेरी हम कवर अप करने वाले हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो मैंने आपको जेक्वेरी का पूरा स्टार्ट कर दिया था। उसमें बताया था बेसिकली कि जेक्वेरी का सिंटैक्स किस तरीके से लगाना है, उसकी लाइब्रेरी फाइल को किस तरीके से लगाना है। अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। गाइस, आज बेसिकली मैं आपको जेक्वेरी के इवेंट्स बताने वाला हूँ कि जेक्वेरी में इवेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट के इवेंट होते थे वैसे ही जेक्वेरी के इवेंट होते हैं, बट उसको लगाने का तरीका और थोड़े नाम कुछ के अलग हो गए हैं, तो उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हमारी जेक्वेरी की बेसिकली थर्ड नंबर क्लास है। तो सबसे पहले पेज को सेव एज कर लेता हूँ। कंट्रोल एन से नया पेज ले लिया और सेव एज करेंगे। सेम लोकेशन में ही करूँगा मैं। वेब डिज़ाइन के अंदर जेक्वेरी third.html बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। टाइटल डाल देते हैं। जेक्वेरी इवेंट्स के बारे में बेसिकली गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो मैंने टाइटल में लिख दिया है। ठीक है, तो जेक्वेरी इवेंट्स गाइस बेसिकली क्या है। इवेंट जैसे जावास्क्रिप्ट में इवेंट थे, वही कैटेगरी रहती है। आपकी चार कैटेगरी के इवेंट होते हैं: माउस इवेंट, फॉर्म इवेंट, फ्रेम इवेंट और आपके कीबोर्ड इवेंट। तो गाइस इस तरीके से जेक्वेरी में भी सेम ही इवेंट है, बट उनके कुछ के नाम चेंज हो गए, कुछ नए इवेंट्स है। तो कौन कौन से वो मैं चीज़ें एक बार आपको लगा के दिखाऊंगा। तो गाइस पहले इवेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, आपकी कोई चीज़ कैसे फंक्शन करेगी, मीन्स कोई भी जो फंक्शन होते हैं, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन बनाते थे तो इवेंट बेसिकली उसको फायर करने के लिए यूज होते थे। कि मीन्स हम कोई भी बटन या किसी भी ऑन क्लिक ऐसे लिखते थे तब वो यूज होता था, उसमें फंक्शन पास कर देते थे। बट जेक्वेरी में गाइस ऐसा कोई बटन पे हमें लगाना नहीं है, डायरेक्टली जेक्वेरी के कोड में वो इवेंट के नाम आ जाते हैं। वो कैसे आएंगे वो चीज़ मैं आपको एक बार लगा के दिखाऊंगा, जिससे आप कंपेयर कर पाओगे कि जावास्क्रिप्ट के इवेंट किस तरीके से काम कर रहे थे और जेक्वेरी के इवेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं। और कुछ के नाम भी चेंजेस है गाइस, ये ध्यान रखना। और कुछ नए इवेंट भी है जो जेक्वेरी में ही होते हैं, जावास्क्रिप्ट में नहीं यूज होते हैं। तो वो चीज़ कौन कौन से है वो मैं आपको बेसिकली आज करके दिखाने वाला हूँ कि कौन से जेक्वेरी के नए इवेंट और कैसे उनको यूज करना है। तो उसके बारे में डिटेल्स मैं बताऊंगा अभी। तो गाइस पहले मैं नाम लिख देता हूँ, इवेंट्स क्या होते हैं बेसिकली। जेक्वेरी इवेंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले गाइस जो भी हमने लास्ट वीडियो में भी लगाया था एक क्लिक इवेंट, तो वो हम लगा के देखेंगे। देन जो डबल क्लिक के लिए डीबीएल क्लिक होता है, डीबीएल क्लिक, तो इसके बारे में लगा के देखेंगे। देन गाइस हमारा जावास्क्रिप्ट में माउस ओवर होता था, इसमें गाइस माउस आपका एंटर्ड बोलते हैं उसको, माउस एंटर। और जावास्क्रिप्ट में गाइस माउस आउट होता था, इसमें माउस लीव होता है। ठीक है, तो ये नाम बदल गए हैं। माउस एंटर मीन्स माउस ओवर वाला ही काम करेगा, माउस लीव मीन्स माउस आउट वाला करेगा, हटाने पे चलेगा। तो ये आपके कुछ नेम चेंजेस हो गए हैं। प्लस आपका माउस एंटर एंड माउस लीव की फंक्शनैलिटी एक जेक्वेरी में होवर नाम से इवेंट होता है, तो इससे भी लगा सकते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, कंबाइन द फंक्शनैलिटी of both mouse enter and mouse leave इवेंट्स, मतलब दोनों की फंक्शनैलिटी कंबाइन हो जाती है होवर के अंदर गाइस। तो वो चीज़ कैसे लगाएंगे वो चीज़ मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारा एक नया इवेंट है जो आपके जावास्क्रिप्ट में नहीं होता था। देन उसके बाद हम लोग जो यूज़ करेंगे
फोकस फंक्शन यूज करके दिखाऊंगा कि फोकस किस तरीके से इवेंट यूज होता है। देन आपका ब्लर, और लास्ट में गाइस हमारा इसके अंदर जो यूज करेंगे वो बेसिकली ऑन है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम मल्टीपल इवेंट्स को एक साथ फायर कर सकते हैं, तो ये ऑन इवेंट है। तो गाइस ये बेसिकली मेन इवेंट्स है जो जेक्वेरी में यूज होते हैं। इनको मैं एक बार आपको यूज करके दिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इन इवेंट को समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक सा हमें सबसे पहले एक लाइब्रेरी फाइल लगानी पड़ेगी, और एक बेसिक सा एग्जांपल जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था वो लगा लेता हूँ। उसमें मैं चेंजेस करके आपको सारे इवेंट आपको लगा के दिखा दूंगा कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल हम लगा लेते हैं हेड के अंदर। तो जो लास्ट वीडियो मैंने लगाई हुई थी मैं उसी से वो लिंक ले लेता हूँ। ऑनलाइन लगा सकते हैं या ऑफलाइन, वो आपकी चॉइस है। CDN लगा रहा हूँ मैं बेसिकली अभी। तो इसके अंदर मैंने अभी जेक्वेरी लगा दिया। अगर ये नहीं लगाओगे गाइस तो आपका आपका जो भी जेक्वेरी का कोड है वो वर्क नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब स्क्रिप्ट लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि आपको रेडी इवेंट से ही शुरू करना है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी से। तो पहले हम अपना सिंटैक्स लिख लेंगे। आपको भी इस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। देन आपका फंक्शन आता है, पहले बेसिक लिख लीजिए इस तरीके से, और आपको इसको ब्रैकेट को साथ साथ क्लोज करना है। फिर उसके बाद गाइस आपको जो भी HTML पे टारगेट करना है इवेंट वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं डॉलर लिख के यहाँ पर अभी मैंने तरीके से ब्लैंक कर दिया क्योंकि मैंने भी कोई HTML राइट नहीं किया है। तो जो भी आपको इवेंट लगाना है, अभी हम पहले इवेंट की बात कर रहे हैं। आपका क्लिक, क्लिक मीन्स आपका सिंगल क्लिक होता है। सिंगल क्लिक मतलब सिंगल क्लिक पे आपकी फायरिंग होएगी, तो उसको हम क्लिक बोलते हैं सिंपल। तो यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर आपका फंक्शन कर्ली ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ऑफ, और ये आपका फंक्शन का ब्रैकेट ऑफ कर दिया। यहाँ पर गाइस आपका जेक्वेरी का जो आपको आपको फंक्शनलिटी लगानी है, मीन्स इफेक्ट लगाना है, वो कोड आएगा। तो मैंने अभी यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं बेसिकली हाइड कर रहा हूँ। जब यही सेम एग्जांपल गाइस हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रॉपर क्लिक, डबल क्लिक और बाकी इवेंट के साथ इसको चेंज करके देखेंगे, इसलिए मैंने दोबारा से सेम एग्जांपल ले लिया। पहले थोड़ा सा HTML लिख देते हैं, लाइक एक पैराग्राफ टैग ले लिया। पैराग्राफ टैग, एक और टैग ले लेते हैं पैराग्राफ, अनदर पैराग्राफ टैग। ठीक है, और एक बटन बना लेते हैं। आप कोई भी टैग पर अपने इवेंट फायर कर सकते हैं, मैं बटन ही ले रहा हूँ। इनपुट टाइप से इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पर हमने आईडी दे देते हैं दोबारा से सेम बटन सेव। तो गाइज मैंने आईडी इसलिए दी क्योंकि मैं इस आईडी के थ्रू ही अपना इवेंट फायर करूंगा। मीन्स यहाँ पर मैंने आईडी दी है तो यहाँ पर मुझे हैश लगाना होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आईडी दी है। अगर मैंने क्लास दी होती बटन पे तो मैं यहाँ डॉट लगाता, तो ये मेरा सिलेक्टर हो गया। ठीक है, देन जब मैं अब इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक मतलब सिंगल क्लिक करूंगा, तब क्या होगा, इस वेबसाइट पर जितने ही पैराग्राफ टैग है वो आपका बेसिकली हाइड हो जाएगा। एक बार इतना हमने बना लिया है, एक बार इसको चला के देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। पेज को रन करेंगे। आज हमारा थर्ड वाला पेज है, तो पेज खोल लिया है। तो इस तरीके से दो पैराग्राफ आ रहे हैं। जैसे बटन पे क्लिक करूंगा तो दोनों पैराग्राफ हाइड हो जाने चाहिए। जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है हमारा, एक बार चेक करते हैं। रन किया तो गाइज ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका सिंगल क्लिक कर रहे हैं तो आपका हाइड हो रहा है। जस्ट मैंने एक सिंगल क्लिक करा है, रिफ्रेश करा, दोबारा सिंगल क्लिक करा तो हाइड हो गया। तो जो ये फंक्शनलिटी गाइज हो रही है ये हमारे क्लिक की वजह से, सिंगल क्लिक की वजह से हो रही है। मीन्स हमारा क्लिक इवेंट काम कर रहा है। अगर मैंने अब इसको डीबीएल क्लिक में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स ये डबल क्लिक होता है बेसिकली, कि आपको वो डबल क्लिक पर अगर कोई फंक्शनलिटी करवानी है तो आप इसको डीबीएल क्लिक में कन्वर्ट कर देंगे। सेम फंक्शन है, मैंने इसको जस्ट डीबीएल क्लिक कर दिया यहाँ पर। अब एक बार इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेना है। अब ये सिंगल क्लिक कर रहा हूँ गाइस तो ये आपका वर्क नहीं कर रहा। अगर मैं अब इस पर डबल क्लिक करूंगा तब ये वर्क कर रहा है। तो मतलब डबल क्लिक करने पे ही वर्क कर रहा है, सिंगल पे वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मेंशन कर दिया है वो इवेंट वो डीबीएल क्लिक कर दिया, मीन्स डबल क्लिक पर ही रन होगा। ठीक है गाइस, अगर अब इसको मैं माउस एंटर पे लेके आऊँ, जैसे मैंने इसको माउस एंटर करा, यहाँ पर वर्ड बदल दिया, बस इवेंट का नाम बदल देना है यहाँ पर, बाकी सब कुछ जो आपको फंक्शनलिटी करनी है वो कर सकते हो।
माउस एंटर मीन्स जैसे अब आपको बटन को फायर नहीं करना, बटन पे बस माउस रखना है, जस्ट होवर करना है तो फंक्शनलिटी काम कर जाएगी। जैसे रिफ्रेश किया, अब आपको कोई क्लिकिंग की नीड नहीं है, जस्ट उस पर बस बटन कर्सर रखना है, जस्ट वो फायर हो गया तुरंत, जैसे एंटर करा तभी वो फायर हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीके से ऑन माउस ओवर की तरह ही है इसमें, बट jQuery में ऑन माउस एंटर हम इसको बोल रहे हैं। अगर ये चीज़ आपको लीव पे करवानी है तो ऑन माउस लीव यहाँ पर हम कर देंगे जस्ट बेसिकली। तो इसको मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो माउस रखूंगा तब नहीं चलेगा, जैसे मैंने माउस रखा हुआ है अभी नहीं चला, और जैसे ही मैं अपना कर्सर वहां से हटाऊंगा तब ये फायर हो जाएगा, जैसे मैं कर्सर हटा रहा हूँ तब ये फायर हो गया, मीन्स ऑन माउस लीव पर चला ये। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली आपके माउस के कुछ इवेंट्स थे जो हम यूज कर सकते हैं। जो गाइस अभी नेक्स्ट ये होवर है, होवर बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन कर देता है दोनों की फंक्शनैलिटी को। तो इसको एक बार मैं लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से काम करेगा। जैसे गाइस आपका यहाँ पर माउस लीव लिखा था, यहाँ पर हम जस्ट होवर कर देंगे तो इसके अंदर गाइस आपको जो, मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल को बदलता हूँ, लाइक मैंने इसके अंदर अलर्ट लिखा और अलर्ट में मैंने लिखा वेलकम टू माई साइट। जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, जस्ट टेस्टिंग करा रहा हूँ मैं इसके अंदर। और गाइस इसके अंदर जो ये ब्रैकेट बंद हुआ ये मेरा मीन्स माउस एंटर का वर्क करेगा। देन आपको यहाँ पर कोमा डाल देना है, फिर आपको दोबारा से ऐसे फंक्शन लिखना है और यहाँ पर आके अब आपको इसके अंदर जो भी इसका कोड है वो डालेंगे। मीन्स यहाँ पर हमें लिखना है अलर्ट, मैं दूसरा डाल रहा हूँ, ये जो चलेगा वो माउस लीव पे चलेगा। ओके बाय फ्रॉम माई साइड, मैंने समथिंग एक मैसेज ये डाल दिया। ठीक है, ब्रैकेट आपको ध्यान रखना है गाइस, ब्रैकेट आपके प्रॉपर क्लोज होने चाहिए होवर का। मेरा मतलब ये मेरा जो फर्स्ट वाला हो गया माउस एंटर के लिए चलेगा, जो सेकंड वाला मैंने कोमा डाल के फंक्शन बनाया है वो बेसिकली मेरा माउस लीव पर चलेगा। एक बार इसको चेक करते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। लाइक मैंने रिफ्रेश किया तो अब मैं जैसे ही उस पर माउस बटन पे लेके गया तो मेरा वेलकम टू माई साइड आया। अब मैं कर्सर अपना उस बटन से हटाऊंगा तो मीन्स मेरा बाय वाला आ जाएगा मैसेज, एक तरीके से ओके किया तो ओके बाय फ्रॉम, क्योंकि मैं वहां से माउस हटा चुका हूँ। तो मीन्स गाइज आपका जो होवर है वो दोनों की फंक्शनैलिटी को एक साथ परफॉर्म कर सकता है, माउस एंटर एंड माउस लीव। आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है। अब गाइज मैं आपको फोकस और ब्लर और ऑन चेंज आपको लगा के दिखाऊंगा किस तरीके से यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस मैं आपको फोकस और ब्लर दोनों एक साथ लगा के दिखाऊंगा क्योंकि दोनों एक साथ ही वर्क करते हैं। फोकस मीन्स किसी टेक्स्ट बॉक्स पे जब हम कर्सर रखते हैं तब वो वर्क करता है, और ब्लर मीन्स जब हम वहां से कर्सर स्विच करते हैं दूसरे किसी टेक्स्ट बॉक्स पे या दूसरे किसी इनपुट पे तो वो मीन्स ब्लर हो जाता है जो करंट वाला था। तो गाइस ये फोकस एंड ब्लर है, बेसिकली हमने जावास्क्रिप्ट में भी लगाया था, अब हम इसको jQuery में लगाएंगे। तो गाइस इसको लगाने के लिए मुझे डॉट CSS एक फंक्शन होता है जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि CSS फंक्शन से हम कोई भी CSS jQuery के थ्रू कैसे लगा सकते हैं। अभी मैं फिलहाल वो लगाऊंगा जिससे मैं उसके इफेक्ट आपको दिखा पाऊँ कि आपका फोकस और ब्लर किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, उसके लिए पहले मैं आपके दो टेक्स्ट बॉक्सेस बना लेता हूँ। लाइक एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको जस्ट यहाँ क्लोज कर दिया और BR डाल दिया। एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, सेम ही टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। तो गाइज ये दो टेक्स्ट बॉक्स मैंने बना लिए, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अब हम jQuery लिखते हैं जो हमें बेसिकली करना है। तो एक अलग बनाना है तो अलग स्क्रिप्ट भी ले सकते हैं, तो वही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी आपको पूरा document.ready के साथ। चलिए इसको हम शॉर्टकट में बना लेते हैं इस तरीके से, फंक्शन शॉर्ट हैंड वाला भी यूज़ करके देख लेते हैं जिससे आपको उसमें भी कोई डाउट ना रहे कि वो भी प्रॉपर वर्क करता है। और यहाँ पर इस तरीके से क्लोज कर दिया। यहाँ पर जो मैं अब यहाँ करने वाला हूँ इसके अंदर मतलब जो इवेंट आपको फायर करना है वो लगाना है डॉलर, किस पे करना है आपको, फोकस पे करना है। तो आपको वो क्या दोगे इसके अंदर, बेसिकली इनपुट दोगे। इनपुट के अंदर जब आप करोगे, इनपुट पे जब हम करेंगे क्या करेंगे, फोकस करेंगे, फोकस तो आपका फंक्शन कर्ली ब्रैकेट ऑन कर दिया, कर्ली ब्रैकेट मैंने इसका ऑफ कर दिया और यहाँ पर इसका मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर फोकस पे। तो गाइज इसके अंदर बेसिकली क्या लिखने वाला हूँ कि डॉलर, और मैं इसमें गाइज यूज करूँगा दिस मीन्स होता है करंट को रेफर करता है, मीन्स जिस टेक्स्ट बॉक्स पे मेरा कर्सर जाएगा उस पे ही वो इफेक्ट कर देगा। और डॉट CSS ये हमारे एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसके बारे में हम jQuery में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको इफेक्ट समझाने के लिए लगा रहा हूँ।
बैकग्राउंड कलर मीन्स मेरा बैकग्राउंड कलर आपका क्या हो जाए, चेंज हो जाए। लाइक मैंने इसका ग्रीन कर दिया, डबल कोट्स में देनी है वैल्यू। इस तरीके से गाइस मैंने इसमें वैल्यू दे दी। मीन्स जब मैं इसे फोकस करूंगा तो बैकग्राउंड कलर उस जिस टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस किया उसका ग्रीन हो जाएगा। ये आपको गाइस इस तरीके से ही लगाना है, ठीक है। देन आपको अब दूसरा मैं, क्योंकि हम ब्लर भी साथ साथ लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा वो भी देखना है कि मैं ब्लर के लिए कैसे लगा रहा हूँ। तो ब्लर यहाँ पर मैं ब्लर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अब कलर बदल देता हूँ, जस्ट पिंक कर दिया, ठीक है गाइस। तो अब इसको चेक करते हैं कि फोकस पे बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए और ब्लर पे पिंक होना चाहिए। तो एक बार इसको लगा के चेक करते हैं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा। जस्ट रिफ्रेश किया तो एक बार मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो फोकस के अकॉर्डिंग उस पर ग्रीन हो गया। अब मैं कर्सर स्विच करूंगा, मीन्स दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे आऊंगा तो वो ऊपर वाला ब्लर हो जाएगा और ये वाला नीचे वाला आपका ग्रीन हो जाएगा, मीन्स फोकस हो जाएगा। तो गाइस ये ब्लर काम कर रहा है, पिंक हो गया। इस तरीके से गाइस ये स्विचिंग होके आपको कलर डिफरेंस में देख पा रहे हो। मीन्स फोकस पे मेरा बैकग्राउंड ग्रीन हो जाता है, जैसे कर्सर उस पर रखता हूँ, जैसे कर्सर हटाता हूँ तो मीन्स वो ब्लर कोल हो जाता है, मीन्स उसका कलर बैकग्राउंड पिंक हो जाता है। तो गाइस सीएसएस फंक्शन मैंने अभी यूज करा है, सीएसएस लगाने के लिए यूज करते हैं जेक्वेरी में। इसके बारे में पूरा मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से लगाते हैं। बेसिकली यहाँ फोकस और ब्लर आपको इवेंट्स को समझना था कि कैसे ये काम कर रहे हैं। ठीक है गाइज, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में गाइज मैं आपको ऑन बताऊंगा। ऑन जो होता है एक स्पेशल इवेंट है जेक्वेरी का। इसके अंदर गाइज हम मल्टीपल इवेंट्स को एक साथ लिंक कर सकते हैं। कैसे करेंगे एग्जांपल के थ्रू गाइज मैं इसको लगा के दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस ऑन आपके मल्टीपल इवेंट को एक साथ लगाने के लिए बेसिकली जेक्वेरी में बनाया गया है। इसको कैसे लगाएंगे गाइस, पहले मैं आपको उसको समझाने के लिए एक टैग लगा लेता हूँ। लाइक एक h1 टैग ले लेता हूँ और इसमें मैंने कुछ वर्ड ऐसे डाल दिया, ब्रिज टेक्नोसॉफ्ट, ये मैंने एक h1 लिख दिया है। ठीक है गाइस, अब मैं इस पे इफेक्ट लगाऊंगा ऑन की हेल्प से। किस तरीके से लगाऊंगा ये देखिए। लाइक पहले मैं एक नई स्क्रिप्ट ले लेता हूँ। स्क्रिप्ट टैग क्लोज और बेसिकली अब हमें डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन और फंक्शन ब्रैकेट ऑन और एक करली ब्रैकेट मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से गाइस आपको रख के चलना है, सब कुछ ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। कुछ भी मिस्टेक होगी तो जेक्वेरी में इंस्पेक्ट एलिमेंट में जैसे जावास्क्रिप्ट के एरर देखते हैं वैसे ही आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर अब बेसिकली मैं क्या करना है, मैंने एक h1 बनाया है कि h1 पे मैं इफेक्ट लगा के दिखाने वाला हूँ। तो लाइक यहाँ पर मैंने डॉलर h1 ही ले लिया, डायरेक्ट टैग ले लिया और इस पे मैंने ऑन लिखा, ऑन जो हमारा इवेंट है, और ब्रैकेट में देन गाइस आपको यहाँ पर फंक्शन करली ब्रैकेट ऑन करा, ऑन के अंदर अब यहाँ पर करली ब्रैकेट ऑफ और ये आपका जो ऑन का ब्रैकेट है सबसे लास्ट में बंद करेंगे हम। ये फंक्शन हटा देते हैं, ऑन ही रहेगा जस्ट इसमें, क्योंकि इसके अंदर अलग तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये आपका ब्रैकेट बंद और ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया। ठीक है, ये मेरा ऑन का बंद हुआ है। अब मैं इसके अंदर गाइस बेसिकली अब जो जो इवेंट मुझे लगाने हैं मैं वो लगाऊंगा। सबसे पहले मैं माउस एंटर लगाता हूँ, जैसे माउस एंटर, माउस एंटर कोलन लगाना है गाइस। देन आपको जो भी परफॉर्म करना है वो चीज़ लगाओगे, फंक्शन, फंक्शन ये लगेगा, ये ध्यान रखना है। देन करली ब्रैकेट ऑन करके आपको इस तरीके से चलना है, कोमा डाल देंगे तो दूसरे इवेंट के लिए। यहाँ पर अब आपका वैसे मैं माउस एंटर करूँ तो मैं मीन्स जो भी मैंने बैकग्राउंड कलर वाला यूज़ किया था वो लगा लेते हैं, डॉलर क्योंकि दिस एक इवेंट है, मींस करंट को रेफर करता है जिसपे मैं माउस लेके जाऊंगा, तो इसलिए किसी कोट्स में नहीं डालना है, इसको ध्यान रखना है। CSS देन इसका मैं जो भी बैकग्राउंड कलर ही लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम इस फंक्शन के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है कैसे हम मल्टीपल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो जब वो करेंगे तब मैं इसमें लगा के दिखाऊंगा। अभी मैं फिलहाल इसमें इस तरीके से कर रहा हूँ, लाइक मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया। ठीक है, तो मीन्स मैंने कहा माउस एंटर करने पर मेरा ये कलर इसका ब्लू हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट इवेंट हो गया।
तो इस तरीके से मैंने इसको लगाया है। गाइस अब एक बार चेक करते हैं कि हमने जो कोड लिखा है उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है। मीन्स जिस पर मैं H1 पर जैसे ही माउस लेके जाऊंगा तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाना चाहिए। एक बार इसको चेक करते हैं फंक्शनैलिटी को। जस्ट मैंने H1 पे माउस लेके गया तो उसका कलर आपका यानी एंटर करते साथ ही उसका बैकग्राउंड आपका ब्लू हो गया क्योंकि मैंने उसमें लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, अब इस तरीके से अगर आपको और फंक्शनलिटी डालनी है तो कोमा डाला, देन आपका माउस लीव लिखा, आपका कॉलन, देन आपका फंक्शन जैसे हम लिख रहे थे ऊपर भी इस तरीके से लिखा, और ये आपका ब्रैकेट के अंदर। अब बस यहाँ पर मैं इसमें कलर चेंज कर रहा हूँ, माउस लीव पे अलग कर दूंगा कलर, तो लाइक मैंने इस पे रेड कलर कर दिया। मीन्स माउस लीव मतलब माउस हटाने पर ये आपका रेड हो जाएगा। एक बार चला के देखते हैं, रिफ्रेश किया तो माउस सेंटर पे आपका ब्लू आ रहा है, जैसे कर्सर हटाऊंगा तो वो रेड हो गया। मीन्स माउस लीव पे वो रेड चल रहा है। ठीक है, और अगर आप और लगाने जाते हैं उसमें, जैसे मैंने कोमा डाल के क्लिक लगाया तो क्लिक फंक्शन मतलब क्लिक करने पे अगर आप अलग कलर चाहते हैं इसमें तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट इवेंट आप एक साथ मर्ज कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसका कलर बदल दिया लाइक येलो, तो मीन्स क्लिक करने पे वो येलो होगा। 3 मैंने इवेंट लगा दिए। आपका पहला एंटर पे मेरा ब्लू होगा, हटाने पे माउस पे रेड हो जाएगा और क्लिक पर वो येलो करेगा। तो 3 टास्क मेरे एक साथ ये मर्ज हो गए हैं। वो चीज़ ऑन की वजह से ही हो रही है गाइस। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया तो एंटर पे मेरा ब्लू आ गया जैसे मैंने कोड में लिखा है, हटाने पर वो आपका रेड हो गया और जैसे इस पर क्लिक करूंगा वो आपका येलो हो जाएगा सिंगल क्लिक पर। ठीक है, तो ये सारे इवेंट मैं ऑन की हेल्प से एक साथ इसको लगा पाया हूँ। बेसिकली ये ऑन का मेन jQuery का इवेंट है जो हम यूज़ करते हैं आगे। आई थिंक गाइस थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि jQuery के इवेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो गाइस तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छी लगे तो आगे इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आगे गाइस jQuery के और भी इफेक्ट हम आगे काम करने वाले हैं। ये सब चीज़ें अगर मेरे साथ सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए। ओके बाय बाय।